नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। संयम से रहोगे, पवित्र भाव गुरुजनों के चरणों का आश्रय, तब शास्त्र समझ पाओगे। शास्त्र कोई ऐसे थोड़ी है कि आप गणित लगा के समझ जाओगे। चाहे जीवन भर लगे रहो, अगर आप गुरुजनों के चरणों का आश्रय नहीं लिए, आप संयम से नहीं चलते, आप भजन नहीं करते, तो नहीं समझ सकते। नहीं, ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ लिख के समझ जाओगे, भाई हम व्याकरणाचार्य हैं तो इसका अर्थ निकाल लेंगे। वास्तविक अर्थ निकलता चित्त जोड़ने से। उस वस्तु में चित्त जोड़ दो तो वास्तविकता स्फुरित हो जाएगी। भले शब्द लड़खड़ाएं, लेकिन उसका रहस्य सामने आ जाएगा। ये जड़ मलिन महादुख में जो शरीर है, इससे आसक्ति छोड़ना बड़ा कठिन है। बातें बना लेना सरल है, लेकिन आसक्ति त्यागना वास्तविक समझ लीजिए। घर परिवार सब कुछ छोड़ के आ गए, लेकिन शरीर की आसक्ति में फंस गए। शरीर को हम मैं मान करके ही सेवन करते रहे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन की महिमा क्या है? जड़ मलिन महादुख सारम समस्तम संतीर्य, वो आपको पार कर देगा इस मलिन शरीर की आसक्ति से। ये बहुत मलिन है शरीर। अब उसमें राग करने के लिए खुशबू वाला पानी छिड़कते हैं ऐसे ऐसे कि सुगंध आवे और खूब चिकनाहट की शरीर बहुत ऐसा लगे। ये काहे को धोखे में फंस रहे हो? आने दो दुर्गंध, जिससे पता तो चले कि तुम्हारा शरीर कितना दुर्गंध युक्त है, कितना मलिन है, जिससे तुम्हें राग रहित हो। ऊपर से और चिकनाहट करके उसमें फंसते चले जा रहे हो। असलियत में आओ। शरीर मिला है, साधन भजन करके भगवत प्राप्ति करो, इसमें राग मत करो। तो वृंदावन रजरानी का सेवन करने से इस जड़ मलिन की आसक्ति से हम मुक्त हो जाते हैं। इस जो महादुखमय है शरीर आसक्ति, जितने भी दुख है सब शरीर राग के कारण है। पक्का समझ लेना। संतों ने अनुभव करके कहा है कि शरीर को अपना मान लो, सारे दुख आपको बिना याचना के मिल जाएंगे। और प्रभु को अपना मान लो तो सारे सुख बिना चाहे मिल जाएंगे। हरि भज हरि भज। आचार्य जल महापुरुष जल कहते हैं, छाण न मान नर तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। अब बिना किसी प्रयास के अनायास महासुख आपको घेरे रहेगा यदि हरि को प्रिया को अपना मान लोगे। और अनचाहे खूब चकाचक हर समय दुख में डूबे रहोगे यदि शरीर को अपना मान लोगे। देख लो, अकेले चल रहा है, भले ऐसे ऐसे कर रहा हो, अंदर जल रहा है। कोई न कोई निगेटिव चिंतन अंदर जलाता रहता है। कहीं न कहीं कोई कामना, कोई तृष्णा, कोई वासना, कोई राग द्वेष हर समय हमारे हृदय में चलता रहता है और हमें जलाता रहता है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास आपको इस जड़ मलिन देह से मुक्त कर देगा। कैसे मुक्त करेगा? वृंदावन धाम की कृपा से, रसिकों का संग, रसिकों के संग से कृपा का परिचय। धाम की कृपा से रसिकों का संग, रसिकों के संग से कृपा का परिचय। और जब कृपा का परिचय होगा तो आह भर के पुकारना प्रारंभ। ऐसी दयालु लाडली, ऐसे कृपालु प्रभु, अहो भाग्य, अहो छूट गया शरीर का राग। क्योंकि हर समय वहीं उससे बातचीत हो रही अपने परमाराध्य से। हर समय परमाराध्य के ही समीप है, परमाराध्य की चितवन, परमाराध्य का दुला। कैसे तुम्हें बताएं, वो हर समय उसी में छका रहता है। भूल गया शरीर के दुख सुख राग, भूल गया शरीर के मान अपमान, भूल गया शरीर की जन्म मृत्यु की दशाएं, और सच्चिदानंद रस में स्थित कर दिया वृंदावन ने। वृंदावन ने इस बात पर आप पकड़ो, इस बात को। ये माया पकड़ने नहीं देगी आपको ये बात। अरे केवल वृंदावन क्या है, देख लेना। आप भी रो रो के कहोगे कि वृंदावन। हरिराम व्यास जी जो अवतारी महापुरुष कह रहे, अब मैं वृंदावन धन पायो, वृंदावन रूपी धन मुझे मिल गया। सोयो हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगायो। आहा, अब तो व्यास बिहार बिलोकत, सुख नारद मुनि गायो। जिसे बड़े बड़े महापुरुषों ने जिन रसमयी लीलाओं का गायन किया है,
आज वृंदावन रूपी परम धन ने उन लीलाओं में मुझे प्रवेश दे दिया। मैं उन लीलाओं में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया वृंदावन धाम की कृपा से। देखो हरिराम व्यास जी कैसा प्यार किए वृंदावन से। प्राण त्याग दें लेकिन धाम से कहीं हम विमुख ना हो, ऐसी प्रीति जागृत कर दी। बिल्कुल सच्चे मानिए वृंदावन धाम अपार कृपा समुद्र। ये सब की बातें मत सुनो। क्या होगा वृंदावन धाम से? वो होगा जो किसी साधना से नहीं होगा। आप देखो तो बोले केवल वृंदावन रहने से, केवल वृंदावन रहने से तुम्हें लाडली मिल जाएगी। जो कहे नहीं तो उसको नहीं मिलेगी, जो कह रहा कि ऐसा नहीं तो उसको ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें होगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, ये सूत्र है। जैसी हम निष्ठा करेंगे वैसा हमें प्राप्त होगा। श्रीपाद कह रहे हैं, श्रीपाद कह रहे हैं, तीर्थवा त्रैगुण सिंधुम जड़ मलिन महादुख सारम समस्तम समतीर्य। विश्वास करो, इस समस्त भव समुद्र से पार करके, इस जड़ मलिन संसार दुख में शरीर संसार के राग से पार करके, परम भागवत धर्म में भी जो महासुख नहीं है, समझ लीजिए, परम भागवत धर्म में भी जो सुख नहीं है वो सुख श्री वृंदावन धाम प्रदान करता है। क्या? सर्वोर्ध्वम धाम तस्मिन मृगे रसमयीम राधिका कुंजवाटी। श्री किशोरी जू के निकुंज महल का साक्षात्कार करा करके दिव्य लीलाओं में प्रवेश करा देता है। लोक धर्म की बात क्या, वेद धर्म की बात क्या, भगवत धर्मों जीत के निज प्रेमा ठहरंत। आप इस बात पर विश्वास कीजिए। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि आपने वृंदावन का आश्रय ले लिया, संसार में बहुत चतुर लोग हैं, बहुत चतुर हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने चतुर किसे कहा? राम ही भजई ते चतुर नर। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान हमारे भगवत चिंतन से हटाकर हमको संसार के चिंतन में लगाएगा। खूब देख लीजिए परीक्षण करके। वो सामने से आया चला गया, अब वो याद आया, खत्म हो गई याद, एक सेकंड ही सही हमारे प्रीतम की याद में बाधक बना। तो चतुर कौन? जो अपने इष्ट की याद को बचा पाया। हर संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान से मिलते हुए भी वो अपने इष्ट के चिंतन में बना रहा, वही चतुर। और उस चतुर से भी महाचतुर जो अपने इष्ट के हृदय की बात जान करके उसकी रुचि में अपनी रुचि मिला करके सेवा परायण है। ये सामर्थ्य प्रदान करता है श्रीधाम वृंदावन। अधिवस निज नाथ द्वंद्व सेवा स्वजस्रम चतुर चतुर बुद्धि प्रेम सौख्याद्भुत तरधि। ऐसी चतुर बुद्धि, चतुरों में भी परम चतुर श्री लाल और प्रियाजू के चरणारविंद की सेवा में निमग्न सहचरिया हैं। श्री लाडली लाल के चरणों का सानिध्य, सच्ची मानिए धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाती है। जैसे कोई नौ सुकुमारी कन्या जब उसको उसके निज जन फोटो दिखाते हैं कि ये तुम्हें दूल्हा पसंद रहेगा, और उसने पसंद कर लिया, बताया गया दूल्हा कहाँ है, बोले वो अमुक जगह है, किस दिशा में है। वो सैकड़ों बार उस दिशा की तरफ देखती कि इधर मेरा दूल्हा है, सैकड़ों बार उस फोटो को देखती और उसी कामना में डूबने लगती है कि ऐसा हो, ऐसा फिर मिले, ऐसे बात, फिर वो उन्हीं के चिंतन में, बिल्कुल ठीक ऐसे ही हम दूल्हा दुल्हन के चिंतन में मगन होते हैं। वृंदावन धाम की कृपा से सदगुरुदेव भगवान की चरण रज प्रताप से हृदय में बात बैठ गई, मुझे लाडली जी के पास जाना है, मेरा घर श्री वृंदावन महल है। बैठ गई, ये समझाने की जरूरत नहीं। मतलब इसमें कोई भागवतिकता नहीं बैठती कि वो भगवान के धाम जाना है, वो ऐसा, ये सब खत्म। प्रीति में ऐश्वर्य की ये बात नहीं रहती। अब कैसी हृदय में बात बैठी, हमें अपनी श्री जी के पास जाना है, लाडली जी के पास। कैसी है लाडली जी? ये वाणी जी जो गुरु वाणी है, श्री आचार्य की वाणी है, रसिकों की वाणी है, ये श्री जी का परिचय कराती है। बोले कैसी श्री जी हैं? तो ये जो दिव्य दिव्य रसमयी वाणियां हैं, ये वो परिचय करा रहे। अब वाणियां इतनी प्राणों से भी अधिक प्यारी लगने लगी, क्योंकि हमारी प्यारी जू की बात है, प्यारी जू का रूप है, प्यारी जू का हंसना, प्यारी जू का बोलना, प्यारी जू की लीला, इन्हीं वाणियों से हम जान पाए।
अब वृंदावन इतना प्यारा लगने लगा, प्यारे जू की बात प्यारी लगने लगी और अंदर कामना बनने लगी। जैसे वो नौ किशोरी कन्या सोचती है जब पति मिलेंगे मुस्कुराएंगे, ऐसे ऐसे बात ऐसे वो सोचने लगता है। जब हम जाएंगे तो लाडली जो ऐसा बोलेंगी, लाल जो ऐसा, इतनी सहचरियां ऐसा, बस उसी में खोते खोते शरीर का राग मिटा अपने स्वरूप में आ गया। सच्ची मानिए इतनी सरलता से सहचरी स्वरूप की अनुभूति हुई, अनुभूति की पूछो मत। जो बड़ी बड़ी दुर्लभता की बातें कही जाती वो कहीं नहीं देखने को मिली। ऐसे सरल हो गया जैसे घर में आए सब वस्तु सहज में मिल जाए। ऐसे वृंदावन ने सब कुछ सहज में प्रदान कर दिया जिसने वृंदावन का आश्रय लिया। ये श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, लाडली लाल के चरणों का सानिध्य, लाडली लाल के मन की रुचि जानकर उनकी सेवा में तत्परता पूर्वक लगने की चतुरता सीधाम वृंदावन प्रदान करता है। यदि आपको सेवा भी नहीं चाहिए, आपको केवल ये चाहिए कि मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं, तो आप वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का वास स्वीकार कर लो। आप जड़ मलिन संसार से ऐसे मुक्त हो जाएंगे जो बड़ा दुर्लभ है। मोक्ष परम दुर्लभ बात कही गई है। अति दुर्लभ है कैवल्य परम पद, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लहै। और यहाँ बोले घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमलहि को बतरावे। प्रियाजू का धाम है मोक्ष। यहाँ हाथ जोड़े खड़ा कि मुझे स्वीकार कर लो। सच्ची मानिए ये कोई अलंकारिक भाषा नहीं। आप आश्रय लीजिए, आप रजरानी से आसक्त होइए, आप वृंदावन का पूर्ण से आश्रय ले लीजिए कि और कोई सहारा न रह जाए। फिर आप देखिए चमत्कार, देखिए इस धाम का।